आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खास खबरों की ओर। उत्तराखंड के डीजीपी के आदेश पर मंगलौर कोतवाली में एक अग्निशमन मशीन तैनात की गई। मंगलौर कोतवाली में डीजीपी के जन संवाद के दौरान जनता की मांग पर डीजीपी ने यह आदेश दिया था। दरअसल 26 फरवरी को मंगलौर कोतवाली में डीजीपी के जन संवाद के दौरान जनता की मांग पर डीजीपी ने यह आदेश दिया था। मंगलौर के देहात में आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसको गंभीरता से लेते हुए डीजीपी ने मंगलौर कोतवाली में अग्निशमन मशीन तैनात करने के आदेश दिए थे। वहीं सीओ मंगलौर पंकज गैरोला ने बताया कि आग लगने की घटना होने पर पहले रुड़की से आग बुझाने की मशीन आती थी, जिस कारण काफी देर होती थी, लेकिन अब अगर कोई घटना होती है तो समय रहते आग पर काबू पाया जा सकता है। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। ये माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के जनसंवाद कार्यक्रम अभी हाल ही में मंगलौर कोतवाली में संपन्न हुआ था। उसमें यह प्रकरण संज्ञान में लाया गया कि यहाँ पे फायर की गाड़ी रुड़की से आती है। यदि कोई आग लगने की घटना होती है तो अग्निशमन विभाग द्वारा वहाँ से गाड़ी भेजी जाती है, जिसमें कई बार उसमें विलम्ब हो जाता है। इस समस्या को देखते हुए पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश पर तत्काल 27 तारीख से ही अगले दिन से ये गाड़ी मंगलौर पुलिस स्टेशन में उपलब्ध हो गई है। इसके संग नियुक्त स्टाफ भी है। अब भविष्य में यहाँ पर लाभ की जो आपने बात कही है, लाभ इसमें मुख्यतः समय जो है पहुँचने में अब कम लगेगा और जल्दी ही उस पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। रुड़की जनपद हरिद्वार में आज सुबह फायर स्टेशन रुड़की पर सूचना प्राप्त हुई कि मकतूलपुर थाना गंगनहर स्थित अमरिंदर के घर में किचन में आग लग गई है, जिसके बाद फायर स्टेशन यूनिट तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर समय से पहुंचकर हाई प्रेशर से होजरील फैलाकर पंपिंग कर आग को बुझाया गया। अत्यधिक धुआं होने के कारण आग बुझाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। आग माइक्रोवेव में शॉर्ट सर्किट होने से लगी। साथ ही घर में एलपीजी सिलेंडर भी रखे थे, जिन्हें फायर सर्विस की टीम ने तत्परता से फटने से बचा लिया एवं एक बहुत बड़ी मानव क्षति होने से रोकी। आग से किचन में रखे फ्रिज आदि अन्य घरेलू सामान जल गया, लेकिन अन्य कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर मौजूद मकान स्वामी एवं उपस्थित जन समूह द्वारा फायर सर्विस द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की गई। रुड़की से रामपाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। ये आग संभवतः किचन में रखे जो माइक्रोवेव है या कोई शॉर्ट सर्किट फ्रिज आदि में हुआ है। कोई कितने नुकसान हुआ है? आग से अनुमानित लगभग 70 से 80 हज़ार का नुकसान हुआ है और बाकी कोई जनहानि नहीं है। और हमारी टीम द्वारा जो है मौके पर तुरंत आकर जो है गैस सिलेंडर आदि को जो है बचा लिया, जिससे बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया है। 6 दिन पूर्व शाहपुर शीतला खेड़ा में अंग्रेजी शराब की दुकान से 5 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने 10,000 रुपए लूटकर घटना को अंजाम दिया था, जिसके चलते अब पथरी थाने में एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस लूट की घटना का खुलासा किया है। आपको बताते चलें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अज्ञात बदमाशों की धरपकड़ के लिए 2 टीमें गठित की गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई, जिसमें आज मुखबिर की सूचना पर लूट में शामिल 5 आरोपियों में से 4 आरोपियों को थाना पथरी पुलिस ने बैगनार गाड़ी सहित 5500 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसको खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी 5 आरोपियों का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है, जिसको लेकर कई थानों में लूट जैसी घटनाओं के मामले दर्ज है। लक्सर से रजनी सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। तारीख को यहाँ पर शाहपुर में जो हमारे पथरी थाना अंतर्गत एक क्षेत्र आता है जिसमें शराब की दुकान थी, उसमें रात्रि इन्होंने एक लूट की थी, जिसमें वादी को तमंचा दिखा के उससे पैसा लूट के लोग ले गए थे। उसमें प्रकाश में एक वैगनार गाड़ी आई थी जो इन्होंने यूज़ की थी लूट में। तो इस को देखते हुए जो हमारा सिविल अफसर और इंस्पेक्टर पथरी के नेतृत्व में जो टीमें थी वो लगातार इस चीज़ पर वर्क कर रही थी। कल मई गाड़ी के 4 लोग हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं जो इस घटना में शामिल थे और उनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है और लूट की घटना में वो लोग एक आदमी उसमें जेल भी गया है, कुछ मारपीट की घटनाओं में गए हैं।
इन लोगों की अरेस्टिंग की जा चुकी है। एक व्यक्ति अभी इसमें जो हमारा मुलजिम है वो फरार है, उसको हम लोग जल्द ही उसको भी अरेस्टिंग का प्रयास करेंगे। सर लूट की जो घटना दी गई थी, लूटरों से कितना पैसा बरामद हुआ? इन्होंने 10,000 के आसपास लूट की थी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पैसा तो ज़्यादा था, लेकिन जो उसके मालिक थे वो पहले पैसे को ले जा चुके थे, तो बाद का जो गल्ला था उसको ही ये लोग लूट पाए थे। तो 10,000 रुपये उस समय लूट पाए थे। उसमें से करीब 5,500 रुपये हम लोगों ने अभी तक बरामद किया है। बाकी अभी और क्योंकि एक मुलजिम अभी और बाहर है, कुछ पैसा उसने भी बांटा है, तो उससे भी हम लोगों को रिकवरी होने की पूरी संभावना है। कोतवाली मंगलौर के नजरपुरा गांव का युवक संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। मिली जानकारी के अनुसार नजरपुरा गांव का अमन रात से ही गायब है। गायब अमन के परिजनों ने उनकी सभी जगह तलाश की, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने बताया कि गायब युवक के कपड़े मंगलौर गंग नहर के पुल पर रखे मिले, जिससे परिजनों को अमन के नहर में कूदने का अंदेशा है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार गायब युवक पर मुकदमा भी चल रहा है, जिसकी तहरीर मंगलौर कस्बा चौकी में दी गई है। मंगलौर सीओ पंकज गैरोला ने बताया कि गायब युवक के परिजनों की ओर से तहरीर आई है। पुलिस गायब युवक की तलाश कर रही है। साथ ही जल पुलिस द्वारा भी गंग नहर में गोताखोरों की मदद से गायब युवक की तलाश जारी है। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। इस संबंध में बालेंद्र जो है नजरपुरा के, उन्होंने एक थाने में चौकी में तहरीर दी है कि उनका भतीजा अमन कल रात से गायब है। उसके कपड़े और मोबाइल नहर पुल पर रखे हुए मिले हैं। इसकी गुमशुदगी की इनके द्वारा रिपोर्ट तहरीर दी गई है, जिस संबंध में गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। इसमें तलाश की जा रही है। इस संबंध में पुलिस जो है पूरी छानबीन कर रही है। जो भी तथ्य आएंगे उनके अनुसार ही इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 11 इंडिया। नमस्कार।